अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर प्लांटिंग करना और कच्ची हल्दी कैसा उगाना बता रही हूँ। मैं आपको बाजार में जो मिलती है ना कच्ची हल्दी, अपने को वो ला के मैं आपको प्लांटिंग करना बता रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको मालूम ही है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, आराम से होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब से इंशाल्लाह इस चैनल पर डेली व्लॉग्स आएंगे और रेसिपीज आएंगे और शॉपिंग, जो कुछ भी अगर आप देखना चाह रहे हैं कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए। ये तरकारी की मार्केट से मैं लेके आई, ये हल्दी कच्ची हल्दी है ये बेसिकली। इसको अब हम लगाएंगे बाहर बालकनी में, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और हमारी खेती भी शुरू हो चुकी है। बेटा इधर आओ, थोड़ी मदद करो मेरी। इसको ऐसा पकड़ो, थैंक यू। ये देखो मैं कौन सी हल्दी लगाना, कैसा लगाना मैं आपको बता रही हूँ। ये अपने को तरकारी मार्केट पे मिल गई, जो कि है 50 रुपये पौ किलो वाले। मैं पौ किलो में की आधी ली। अब ये इसमें से ढूंढ के ली मैं, इसमें से निकल रहा ना ये जो मुल्का बोलते हैं इसको, स्प्राउट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं नहीं मालूम है। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए यहाँ से भी निकल रहा और यहाँ से भी निकल रहा। तो ये ऐसी वाली हल्दी को हम अलग कर लेंगे। अब जैसे कि अब ये हल्दी है, देखो इसकी हल्दी को भी यहाँ से निकल रहा, इसको और इसको निकाल लेंगे। निकाल लेके है ना साइड में रख लेंगे। ये भी इसको भी निकल रहा, देखो। अब जिसको नहीं है अपन उसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रख दिए तो सूख जाती है हल्दी, ज़्यादा दिन तक अपन है ना इसको फ्रिज में भी नहीं रख सकते। अब देखो ये इसको निकल रहा है एक स्प्राउट, अब इसको भी निकल रहा। ये सारी हल्दी को हम फ्रेश रखने के वास्ते हम इसको है ना मिट्टी में रगड़ लगा देंगे, ताकि हमारी हल्दी हम फ्रेश रोज़ निकालना, थोड़ी थोड़ी लेना भी, और साथ में हमारी हल्दी ग्रो भी होती रहती है नहीं। अब इसमें से है ना अब ये दो चीज़ें बच गई। अभी हम इसको कवर में डब करके, यानी कि कवर में बंद करके अच्छे से इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए अब ये हल्दी को हम बाहर झाड़ों में लगा के आएंगे, क्योंकि अब हमारा खेती टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए मैं क्या क्या ग्रो कर रही हूँ अपनी बालकनी में मैं आपको बताती हूँ। तो देखो अब हम बालकनी में आ गए। लगाने को तो इसमें भी लगा सकती हूँ मैं, लेकिन इसमें नक्को भाई, इसमें लगा देंगे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मैं टमाटर के झाड़ों के बीज डाली थी, मैं टमाटर के बीज डाली थी। अब ये तकरीबन एक महीने के हो गए इन लोग। सबसे पहले इसको पानी डाल देती हूँ, ताकि इसके जड़ा आराम से आसानी से निकल जाना बल्कि है नहीं। देखो थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। वैसे तो कोतमीर अच्छी खासी हमारी उग गई, बीच में देख रहे हैं आप। ये भी देखो, ये जो एक्स्ट्रा झाड़ा हुए है अंदर बीच में घास वगैरह, इसको भी क्लियर कर लेना। और ये तकरीबन में है ना पूरी बालकनी में ये सब उगाते रहती हूँ मैं। घर के पुदीना, कोतमीर, करियापक, और ये खेती ऑन टाइम, ये जो अब ये बारिशों में है ना ख़ास तौर से कद्दू के और तुरई के बीज है ना उगाते रहती हूँ मैं। अब वो भी बताती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये है ना मेरी कोतमीर है, जो कि तोड़ लेने के काबिल हो गई। अब इसको तोड़ लेंगे भी कोतमीर को। और ये जो अपने जो टमाटर के जो बीज डाली थी मैं, ये भी पौधे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए। अब इसको भी मैं निकाल लेके दूसरी जगह पे बड़े पॉट में इन लोगों को लगा देती हूँ। अब ये देखो, ये झाड़ है, ये कुछ भी काम का नहीं है भाई, इसको निकाल के फेंक देना, खाली पीली का है नहीं। अब इसका, अब ये देखो ऐसे बीच में से घासा उगते रहते ना, निकाल देना अपन। जब का जब साफ करे समझो, बाद में परेशानी नहीं होती। नहीं तो बहुत मजबूत हो जाने के बाद इनला निकालना बोले तो बहुत मुश्किल होती। देखो ऐसे निकाल के फेंक देना अपन, यानी कि एक साइड में रख लो, फिर बाद में भी फेंक सकते। तो चलो अब मैं पानी भी डाल लेना है एक जगह इसके अंदर। एक 5 मिनट के बाद अपन लाने इसको एक कोई भी एक चीज़ से जड़ों से आराम से खींच के निकाल लेंगे, जड़ों को भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, और दूसरे बड़े ग्रो बैग में लगा लेंगे। अब ये देखो, ये है ना
ये छोटी सी एक 20 लीटर की ब्लैक कलर की बकेट है। इसके अंदर मैं है नहीं ये वाला मोरिंगा वाला झाड़ लगाई हुई हूँ। और ये कौन सी बेल है भाई, मेरे को मालूम ही नहीं ये कौन सी की बेल है जो तकरीबन नीचे से आ रही और इसको लगते हैं ऊपर जा रही। देखो यहाँ से है ना, सुबह के टाइम पे ये मोरिंगा पौधों से मैं 1-2 पत्ते, ऐसा 2-4 पत्ते तोड़ लेती हूँ, कभी भी मूड रहा तो तोड़ लेके इनकी एक ग्रीन टी के जैसा बना के पी लेती हूँ। देखो अब यहाँ पे है, ये थोड़ा भिगेन दो। मैं दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ बड़ा ग्रो बैग। ये देखो करापक का भी झाड़ है जो कि प्लास्टिक की ये जो बकेट है टीना पेंट की, इसमें लगा दी मैं, जो कि इतना ग्रो हो गया बारिशों के दिनों में झाड़ा। देखे ये मेरी खेती है, ये खेती जो कि बहुत ज़्यादा पीछे से जो ज़ख़ीरा भरे हुआ है इसको इग्नोर करो, इसको भी इंशाल्लाह साफ़ करेंगे अपन। तो ये तकरीबन बहुत बड़ा क्या है, ये है ना अपना ग्रो बैग है, ये जो कि सारी मिट्टी को मैं एक जगह कलेक्ट करी हुई हूँ। अब ये देखो, अब ये क्या है बोलूं, ये तुरई की है बेल, ये तुरई की बेल है। और देखो ये ऊपर जा रही, अपन इसको है नहीं सपोर्ट देके ऊपर चढ़ा देंगे। और दूसरा है ना, और एक कौन सी बेल लगाई बोलूं, अरे देखो वहाँ ये जो दिख रही है अपने को, ये जो छोटी बेल दिख रही है आपको, ये उगरी ना, ये है ना कद्दू की बेल है, ये कद्दू की बेल है, ये कद्दू की बेल है। और वो जो दिख रही है ना, वो भी एक कद्दू की बेल है। और ये जो घासा पड़े हुए है, ये जो मैं खाली चुड़ियों के वास्ते बीच में है ना जवारी वही डाली थी ना, तो वो 2-4 दाने ऐसे गिर के इन लोग के घासा उग गए। अब इसको भी क्लीन कर लेती हूँ मैं। देखो इतना बड़ा ग्रो बैग है, इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हैं अपन। तो अब इसके वास्ते है ना, ही पहले टमाटर के झाड़ों के वास्ते जगह बना लेंगे अपन। तो देखो मैं अब भी जगह बना के मैं आपको मिलती हूँ। तो जाना, हाँ खोलो, देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस तरह के मैं प्लांटिंग वाले वीडियो और भी इस तरह से लाती रहूँगी। अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट लगाने के लिए बालकनी है या फिर पीछे गार्डन टाइप है, अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं या फिर पॉट में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बेल लगा सकते हैं कद्दू की, तुरई की और सेम की फली की, क्योंकि इन बारिशों के मौसम में अच्छी खासी ग्रो होती और ज़्यादा बारिश की वजह से पानी देने की भी ज़रूरत नहीं रहती, सनलाइट भी बराबर मिलती। और घर की खेत में अगर उगा कर खाने का मज़ा ही कुछ और रहता। आप ज़रूर एक बार या फिर कई बार आप लगाकर अपने गार्डन में इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ताज़ी ताज़ी सब्जियां किसको नहीं पसंद है, और सेहत के एतबार से सबको पसंद आती है और सेहत भी अच्छी रहती। ये सिर्फ 3 से 4 महीने तक चलने वाली सब्जियों की बेलें हैं। आप लगाकर उसके बाद फिर निकाल भी सकते हैं। इन लोगों को सूख जाने के बाद आप ज़रूर ये मानसून सीज़न में लगाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बिल्कुल जल्दी जल्दी ग्रो होने वाली बेलें हैं। आप लगाइए, देखिए, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि कितनी आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये इसके साथ ही ऊपर जाती है, इसको जाने देंगे। अब ये सारा क्लियर करके मैं आपको मिलती हूँ। देखो हम लोग है ना, इससे ये वाली जो लकड़ी है ना, इसी पाइप से मैं ऐसा एक है ना होल बना ली, 4 होल बना ली मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चारों होलों में 4 टमाटर के झाड़ों को लगा दूंगी। अब ऐसा है नहीं, ये जो टमाटर का झाड़ है, ऐसा एक टमाटर का झाड़, एक ऐसे वाला। देखो दोनों के बीच में तकरीबन एक बालिश कितना दूरी है, ऐसा लगा दे के। और फिक्र मत करो आप, नहीं लगते होंगे बोल के, लग जाते हैं क्योंकि बारिशों का मौसम है ना, तो कैसा भी लगते झाड़ा। ये एक हो गया, एक और यहाँ पे एक लगा दिए, खत्म। अब इसको पानी डाल के छोड़ देंगे अपन। टमाटर के झाड़ों को पानी डालने के बाद अब हम लेंगे दूसरा पौधे का गमला, यानी कि छोटे फ्लावर पॉट्स वगैरह लगा सकते हैं ना आप, उस तरह का एक छोटा गमला या फिर आप फ्लावर पॉट भी बोल सकते हैं उसका प्लांटिंग करने के लिए। वो लेके उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल। ये दिख रहा है आपको? अगर कोई ऐसा है तो ऐसा, जैसे कि ये इसको ऊपर करके
इसका हिस्सा नीचे करके लगा देंगे। और देखो यहाँ पे से उभरा ना है तो हम इसको ऐसा लगा। अब देखो ये इसको है ना ऐसा लगा देने के बाद इसके ऊपर से ऐसा मिट्टी डाल देंगे, कवर कर देंगे मिट्टी से इसको ऐसा मिट्टी कवर करके इसके ऊपर से इसको थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बस 5 दिनों में मोल के आ जाते हैं इसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा ऐसा पानी डाल के छोड़ देना है। पानी ड्रेन हो रहा नहीं हो रहा चेक कर लेना अपन पानी डालने के बाद, नहीं तो पानी अगर इसके अंदर भर गया समझो फिर अंदर ही सड़ जाते लोग। अब देखो इतना पानी डालने के बाद मालूम हो जाता है अंदर नीचे से ड्रेन हो रहा नहीं हो रहा। देखो ड्रेन हो रहा से दिख रहा नहीं आपको, देखो अब देखो टपक रहा नहीं। तो चलो ये हमारा अच्छा हो गया। अब हम इसको ऊपर कहीं तो भी धूप में रख के छोड़ देंगे। इसके बाद हम 5-6 दिनों के बाद कैसा ग्रो हुई क्या हुई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।